नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय, पी एकेडमिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मेरे व्याख्यान का विषय दुर्खीम का आत्महत्या के सिद्धांत का समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। वर्तमान समय में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह एक सामाजिक घटना है। एक समस्या के रूप में हर समय प्रत्येक समाज में ये रहा है। भले ही इसका स्वरूप और प्रकार प्रत्येक समय और समाज में अलग अलग रहा है, किसी भी समाज में यह मान्य नहीं रहा है। धर्मशास्त्रों में आत्महत्या को पाप कहा गया है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह अपराध है, दुखांत घटना है। यह स्वैच्छिक और व्यक्तिगत है, पर इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। आत्महत्या क्या है? यह दो शब्दों आत्म और हत्या से बना है, जिसका तात्पर्य स्वयं द्वारा स्वयं की हत्या है। अलगाव या विमुखता का चरमोत्कर्ष स्वरूप आत्महत्या है। फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं की ओर संकेत करता है जो स्वयं उस व्यक्ति के वांछित या अवांछित कार्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष फल होता है, जिसके परिणाम को वह जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। आत्महत्या का अवधारणात्मक विश्लेषण करते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दी है। बेसिल बुनजोल के अनुसार आत्महत्या उन समस्याओं की एक प्रक्रिया है जिसका समाधान स्पष्टतया किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। यह आंतरिक भावनात्मक व्यथा का अंतिम प्रत्युत्तर है जिसका निर्माण एक मानव प्राणी करता है। इलियट और मेरिल के अनुसार आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का दुखद एवं अपरिवर्तनशील अंतिम परिणाम है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण में होने वाला क्रमबद्ध परिवर्तनों का अंतिम स्तर है, जिसमें जन्म के समय उत्पन्न जीवन के प्रति अगाध प्रेम के स्थान पर जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आत्महत्या स्वेच्छा से जानबूझकर की गई आत्महनन की क्रिया है। अतः आत्महत्या हिंसा का वह स्वरूप है जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा और जागृत अवस्था में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। व्यक्ति को उसका परिणाम मालूम रहता है। वह स्वयं आत्महत्या का साधन इकट्ठा करता है और अपने हाथों अपना जीवन समाप्त करता है। फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम ने अपने शैक्षणिक जीवन के पश्चात अनेक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें आत्महत्या का सिद्धांत उनका एक प्रमुख सिद्धांत है और समाजशास्त्र में नई देन है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में इसका उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने प्रचलित आत्महत्या के अर्थ अर्थात स्वयं द्वारा घटित मृत्यु आत्महत्या है, इसे नहीं माना है। इन्होंने आत्महत्या का ऐसी मृत्यु माना है जो विशेष उद्देश्य से होती है, लेकिन मरने के पश्चात आत्महत्या करने वाले का उद्देश्य क्या था, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हो, इस पहलू को सामने रखते हुए दुर्खीम ने कहा है कि आत्महत्या व्यक्तिगत नहीं सामाजिक घटना है। अपने समय के आत्महत्या के सिद्धांतों के विश्लेषणों को निराधार बताते हुए इन्होंने मनोवैज्ञानिक या विधि शास्त्र धर्मशास्त्र के विश्लेषण के विपरीत अपने विचार दिए। अपनी पुस्तक सुसाइड ए स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में दिया। इनका सिद्धांत समाजाग्रहवाद और सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। समाजाग्रहवाद का अर्थ है
प्रत्येक कार्य का कारण समूह की अंतःक्रियाओं में पाया जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं की पहली उत्पत्ति सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में ही खोजी जानी चाहिए। इन्होंने समूह को समाज की वास्तविकता माना है। समाज की तुलना में व्यक्ति को गौण माना है। स्पष्ट रूप से कहा है कि सामूहिक चेतना विशिष्टतः व्यक्तिक चेतना से भिन्न होती है। सामूहिक चेतना आध्यात्मिक जीवन का उच्चतम स्वरूप है, क्योंकि यह चेतना की चेतना है। समाज व्यक्ति की अपेक्षा आगे और श्रेष्ठतर देखता है। दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए प्रमुख रूप से 3 बातों को स्पष्ट किया है। पहला, व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से ऐसा कार्य करता है जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरा, जीवन का अंत करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों स्वरूपों में किसी एक का चयन करता है। तीसरा, आत्महत्या चेतन अवस्था में करता है जिससे उसका जीवन समाप्त होता है। दुर्खीम ने यह माना है कि व्यक्ति किसी कारण से प्रेरित होकर आत्महत्या करता है। वास्तव में आत्महत्या का निर्णय वो अकेला नहीं, बल्कि समाज के दबाव में आकर जब समस्याओं को झेलने में अपने को असमर्थ पाता है, एकाकी महसूस करता है, तब वह समाज से पलायन करता है। अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्य की अवधारणा की पुष्टि करते हुए आत्महत्या को भी एक सामाजिक तथ्य बताया है, जिसका दबाव व्यक्ति पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या करता है। अतः आत्महत्या सामाजिक तथ्य है, एक सामाजिक प्रघटना है जिसकी व्याख्या सामाजिक क्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर होती है। अपने सिद्धांत में दुर्खीम महोदय ने यह भी व्यक्त किया है कि आत्महत्या सामाजिक एकीकरण के अभाव में उत्पन्न होता है। इन्होंने ये कहा है कि जब व्यक्ति अपने को समाज से कटा हुआ अनुभव करने लगता है, सामाजिक एकता नष्ट हो जाती है, उसके जीवन के संबंधों का अभाव हो जाता है, उपेक्षा मिलने लगती है, तो वह अपने को समाज में अकेला महत्वहीन समझने लगता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। एकाकीपन की भावना सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं। अतः आत्महत्या सामाजिक कारणों से होती है, यह एक सामाजिक अवधारणा है। दुर्खीम महोदय ने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से भी इसकी पुष्टि की है। परिवार और धर्म का उदाहरण दिया है। जिस परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम, दया, अनुशासन, सहयोग और नैतिक आचरण के आधार पर जुड़े हुए हों, वो सभी सदस्य प्रसन्न रहते हैं और आत्महत्या नहीं होती है। जहाँ परिवार में प्रेम, दया, अनुशासन, अनैतिक आचरण है, संबंध संघर्षपूर्ण होते हैं और व्यक्ति अपने को अकेला और तिरस्कृत समझने लगता है, तो ऐसे परिवारों में आत्महत्याएं होती हैं। धर्म को भी आत्महत्या के संदर्भ में वर्णित करते हुए दुर्खीम महोदय ने बताया है कि धर्म सामाजिक संगठन है, सामूहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक जीवन सामाजिक एकीकरण, सामुदायिक भावना का विकास करता है। इसलिए आत्महत्या जैसे विचारों से व्यक्ति दूर रहता है। दुर्खीम ने ये भी बताया है कि आत्महत्या कुछ विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। पहला, आत्महत्या की संख्या जनसंख्या की दृष्टि से लगभग प्रति वर्ष समान रहती है। आत्महत्या जाड़े की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है।
आत्महत्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है। आत्महत्या गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक है। आत्महत्या सामान्य नागरिकों की अपेक्षा सैनिकों में अधिक है। आत्महत्या कैथोलिक धर्म मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों में अधिक है। विवाहित की अपेक्षा अविवाहित, विधुर और परित्यक्तों में आत्महत्या अधिक है। विवाहितों में संतान वालों की अपेक्षा निसंतानों में आत्महत्या अधिक है। दुर्खिम महोदय ने ऋतु, काल, लिंग, आयु, स्थान, धर्म, व्यवसाय, विवाह, परिवार आदि अनेक आधारों पर आत्महत्या के कारणों को व्यक्त किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः जब भी परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली आदि सामाजिक संस्थाओं में अपने को उपेक्षित महसूस करता है तो आत्महत्या करके अपना अंत करना चाहता है। गांव का वातावरण शहरों से स्वच्छ है, सरल है, इसलिए वहां आत्महत्या दर कम है। पुरुषों पर स्त्रियों की अपेक्षा आत्महत्या अधिक है, क्योंकि उनके ऊपर अधिक जिम्मेदारियां हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने को बेकार समझने लगते हैं। उनके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। वृद्ध लोग शारीरिक दृष्टिकोण से अपने को असक्षम, रोगी और एकाकी समझने लगते हैं, इसलिए आत्महत्या के लिए विचार उनके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। सैनिकों का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण रहता है, अतः सामान्य लोगों की अपेक्षा आत्महत्या वो शीघ्र कर लेते हैं। धर्म की दृष्टि से कैथोलिक लोग अधिक नैतिक, आदर्शवादी, धर्म का सकारात्मक और संगठनात्मक प्रभाव होने के कारण वो कम आत्महत्या करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म में व्यक्तिवादिता, स्वतंत्रता अधिक है, इसलिए स्वेच्छा से आत्महत्याएं अधिक होती हैं। दुर्खिम महोदय के शब्दों में आत्महत्या का सामाजिक पर्यावरण की विभिन्न दशाओं के बीच का संबंध उतना ही अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट है जितना कि जैविकी और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ एक अनिश्चित और अस्पष्ट संबंधों को स्पष्ट करती हैं। अतः व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सामाजिक दशाएं और सामूहिक चेतना का प्रभाव बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन ये दशाएं जब आवश्यकता से अधिक या कम प्रभाव डालती हैं तो ये आत्महत्या का कारण बनती हैं। इसलिए आत्महत्या को केवल समाजशास्त्रीय आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। दुर्खिम का यह सिद्धांत सराहनीय है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अच्छा या बुरा वह समाज के द्वारा ही बनता है। आज के समय में दुर्खिम महोदय का सिद्धांत बहुत ही प्रासंगिक है। लंबे समय से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का चलना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का कारण बना है। व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। गरीबी, बेकारी, भूखमरी, बीमारी तथा मानसिक असंतुलन आदि सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं और व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म जगत हो, किसानों का क्षेत्र हो, शिक्षा जगत में विद्यार्थी हो। तनाव की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के तथा प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी तक आत्महत्या कर रहे हैं। विवाहित, अविवाहित महिलाएं भी आत्महत्या कर रही हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति स्वयं नहीं, सामाजिक परिस्थितियों के दबाव में आत्महत्या करता है। नमस्कार।